नमस्कार, मैं हूं दिनेश नेगी। स्वागत है आपका आर्यवर्त न्यूज में। हाजिर हूं मैं आज आपके लिए एक और खबर के साथ। भारत सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को ई कोर्ट मिशन मोड के चरण 3 को मंजूरी दे दी। इसमें आने वाली लागत के लिए 7,210 करोड़ के बजट को भी स्वीकृत कर दिया गया है। देश भर में कोर्ट को ऑनलाइन करने और पेपरलेस बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। पहले चरण में कई कोर्टों को इस मिशन के तहत ऑनलाइन किया जाएगा। केंद्रीय एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है आगे वीडियो में। ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3 को आज मंजूरी मिली है और ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को लगभग 7,210 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इन ई कोर्ट्स का उद्देश्य ऑनलाइन और पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना करना है, जिससे न्यायिक व्यवस्था को नागरिकों के लिए सुलभ, किफायती, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सके। अब पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना के लिए ई फाइलिंग, ई पेमेंट की व्यवस्था को यूनिवर्सल किया जाएगा। लेगेसी रिकॉर्ड जो है उसकी डिजिटाइजेशन की जाएगी। जो केस रिकॉर्ड्स हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, लाइव स्ट्रीमिंग डेटा है, इस डेटा के स्टोरेज के लिए क्लाउड स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी और सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 4,400 ई सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। अगले 4 साल में 2023-24 से इसमें कंप्यूटराइजेशन भी, हार्डवेयर भी, नेटवर्क कनेक्टिविटी ये उपलब्ध करवाई जाएगी तथा वादियों और वकीलों को सिटीजन सेंट्रल सर्विसेज उपलब्ध करवाई गई। मुख्य रूप से केसेस की कॉज लिस्ट हो तथा जजमेंट की प्रति ऑनलाइन प्राप्त कराने की व्यवस्था होगी। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए ई फाइलिंग सिस्टम की सुविधा की प्रारंभ की जाएगी और कोर्ट से संबंधित ऑनलाइन कार्यों के निष्पादन के लिए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जैसा मैंने कहा, 4,400 ई सेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। समन और प्रोसेस को ऑटोमेटिकली या इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली प्रारंभ किया जाएगा और ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए लिटिगेंट अथवा वकील की उपस्थिति के बिना वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को और आगे बढ़ाया जाएगा तथा लाइव कोर्ट रूम स्ट्रीमिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ट्रैफिक चालान के लिए लागू की गई वर्चुअल कोर्ट्स की व्यवस्था को सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में 24/7 सेवा के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने G20 समिट की सफलतापूर्वक संचालन के लिए पीएम मोदी को बधाई के रूप में यह प्रस्ताव पारित किया गया है। कोर्ट से सरकार न्यायिक व्यवस्था को नागरिकों के लिए आसान, किफायती और पारदर्शी बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है। इससे पहले की 2 चरणों में 18,000 से अधिक अदालतों के कामकाज को ऑनलाइन किया जा चुका है। कंप्यूटर और नेटवर्क कनेक्टिविटी देकर ऑनलाइन किया जा चुका है। इससे केस की जानकारी या चालान आदि का निपटारा होने में तेजी आने की बात कही जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, राइट टू जस्टिस हमारा फंडामेंटल अधिकार है और 1 साल के अंतर्गत सबको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन भारत के न्यायालयों में 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं और 5 करोड़ मुकदमे तहसील के यहाँ, SDM के यहाँ, ADM के यहाँ और चकबंदी अधिकारी के यहाँ पेंडिंग है। यही कारण है कि मुकदमे 10 साल या 20 साल, 30 साल, यहाँ तक कि कुछ मुकदमे 50 साल से पेंडिंग है। संविधान कहता है कि सबको न्याय मिलना चाहिए, यह संविधान के प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है, लेकिन जनता को मिलती है तो केवल तारीख पे तारीख। यही कारण है कि न तो भ्रष्टाचार कम हो रहा है और न ही अपराध कम हो रहा है। मुकदमे सालों साल चलते हैं और इसी का कारण है कि दंगे और आतंकवाद कम नहीं हो रहे हैं। मुकदमे सालों साल चलते हैं, इसलिए देश का विकास उस गति से नहीं हो रहा है जिस गति से होना चाहिए। इन्हीं सब कमियों से निजात पाने के लिए
स्पीडी जस्टिस सिस्टम की आवश्यकता है। जिस देश में न्यायपालिका न्याय समय पर देती है, उस देश का विकास उतनी ही तीव्र गति से होता है। उन्हीं देशों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, जीडीपी तेजी से आगे बढ़ती है। इसका ताज़ा उदाहरण है दुबई, जो 50 साल पहले एक रेगिस्तान था और आज कहां पहुंच गया है। सिंगापुर, जो 50 साल पहले गंभीर बेरोजगारी और आवासीय संकट का सामना कर रहा था, वो आज दुनिया के समृद्ध देशों में गिना जा रहा है। आपने सनी देओल की फिल्म दामिनी का वो डायलॉग सुना ही होगा कि माय लॉर्ड, इंसाफ मिलने तक न तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा और न ही इंसाफ मांगने वाला। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा न्याय में तेजी लाने के लिए ई कोर्ट मिशन को जो मंजूरी मिली है, उससे एक उम्मीद जगी है। भारत की न्याय प्रणाली में कितना बदलाव आएगा और न्याय प्रक्रिया में कितना सुधार होगा, यह तो समय ही बताएगा। आज के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।